हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इंडिया की हेल्थ रिपोर्ट बताई थी, साथ में मैंने कुछ नेचुरल मेजर्स मेंशन किए थे। उसमें से हमारा सनलाइट था, जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रखा है। दूसरा हमारा नेचुरल मेजर है हमारी स्लीप। क्या आपको पता है हमारी स्लीप अपने आप में एक मेडिसिन है हमारी पूरी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए। अगर हम चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे से और अपनी 100% प्रोडक्टिविटी अपनी बॉडी से निकाल पाए, तभी कर पाएंगे जब हम एक क्वालिटी स्लीप 7 to 9 आवर्स की लेंगे ऑन एन एवरेज। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हमारा स्लीप कैसे हमारा डॉक्टर है। साथ में आज मैं इंडिया के स्लीप क्वालिटी के बारे में बात करूंगी। तीसरा मैं डिस्कस करूंगी स्लीप ना लेने से हमें कौन कौन से हेल्थ क्राइसिस या हेल्थ इश्यूज होते हैं। प्लस मैं कुछ आपको टिप्स दूंगी जिनको अगर आप अपने इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक अच्छी स्लीप आप रात में ले पाएंगे। हमारी बॉडी दो सिस्टम पे काम करती है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। जब हम जग रहे होते हैं तो वो हमारा कैटाबॉलिक स्टेज होता है, जब हम सो रहे होते हैं वो हमारा एनाबॉलिक स्टेज होता है। कैटाबॉलिक स्टेज वो होता है जब हमारी बॉडी पूरा दिन काम करके भी एक्सर्ट हो जाती है, मेंटली भी एक्सर्ट हो जाती है। तो हमारा शरीर थकने के बाद जब हम सोते हैं तो जितना भी पूरे दिन का वेयर एंड टेयर का प्रोसेस होता है उसको हील अप करने को, उसको रीबिल्ड करने को और अगले दिन के लिए तैयार करने के लिए हमारी नींद हमारे बॉडी को रेडी। अगर हम अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो इन अ वे हम अपने पूरे बॉडी के फिजिकल और मेंटल फंक्शनिंग को ही कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो अगर हम प्रॉपर सोते हैं तो हम आगे आने वाले अपने बहुत सारे डिसीजेस को रोक पाते हैं। इसलिए अगर हम गुड क्वालिटी स्लीप लेते हैं तो भी हम अपनी बॉडी को काफी हद तक हेल्दी रख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम सो जाते हैं तो हमारी बॉडी की इंटरनल हीलिंग ही उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर देती है। हमारे चेहरे की थकान दूर हो जाती है, हम काफी फ्रेश और काफी एनर्जाइज फील करते हैं, हमारा मूड अच्छा हो जाता है, हम बहुत सेटल्ड रहते हैं, हम डिसीजंस अच्छे ले पाते हैं। ये सारी चीजें हम तभी कर पाते हैं जब हम एक गुड क्वालिटी की अच्छी स्लीप लेते हैं। ये था हमारा स्लीप कैसे एक हमारा डॉक्टर की तरह रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में। दूसरा है बट ये सारे बेनिफिट्स तो हमें तब मिलेंगे जब सच में हम अच्छी क्वालिटी की स्लीप लेंगे या गुड क्वालिटी स्लीप हम ले रहे होंगे। बट करंट का जो स्टेटस है या करंट की जो कंडीशन इंडिया की है या वर्ल्ड की है वो काफी अलार्मिंग। रफली वर्ल्ड में 60% एडल्ट ऐसे हैं जिनकी स्लीप प्रॉपर नहीं होती है, स्लीप डिप्राइव्ड है। वैसे इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट नेशन आफ्टर जापान जो स्लीप डिप्राइव्ड कंट्री है। और 93% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इट वॉज द डेट ऑफ 2015 जिसमें पता चला था कि 93% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज स्लीप डिप्राइव्ड, जो कि सच में काफी अलार्मिंग है। स्लीप डिप्राइव्ड कंडीशंस क्या होती, जब हम प्रॉपरली सो नहीं पाते हैं। जब हम सोते हैं रात को करवटें बदलते रहते, काफी देर तक हमको नींद नहीं आती, उसकी वजह से भी हम 2 से 3 बजे तक रात को जगते रहते हैं। इतना ही नहीं, हम रात भर करवटें बदलते हैं, रात को अगर बीच में कभी आंख खुल जाती तो दोबारा वापस से नींद नहीं आती है, और सुबह के समय हम काफी थका हुआ फील करते हैं, ऑड आवर्स में हमको नींद आती है। ये सारी स्लीप डिप्राइव्ड कंडीशन है जो आज की डेट में मैक्सिमम लोगों के साथ हो रही है। ये तो थी इंडिया की कंडीशन। अब साथ में मैं ये बताऊंगी कि आपको अगर आप एक रात नहीं सोते तो आपकी हेल्थ किस लेवल तक हैम्पर होती है सिर्फ एक रात नहीं सोने से। हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, हमें बहुत ज्यादा फूड की क्रेविंग होती है क्योंकि हमारे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, हमारा ग्रेलिन हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जो हमारा हंगर हार्मोन है, जिसकी वजह से हमें अगले दिन बहुत ज्यादा फूड की क्रेविंग होती है। एंड अप कंज्यूमिंग प्रोसेस्ड फूड, आइदर शुगर रिच फूड। दूसरा हमारा लैक्टिन जो हमारा सटाइटी हार्मोन है वो कम रिलीज होता है, उसके कम रिलीज होने की वजह से भी हमें फूड की और कैलोरी इंटेक हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाता है। तीसरा हमारा जो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो एक्सेसिव रिलीज होता है। तो हमें स्ट्रेस और एंजाइटी भी अगले दिन बहुत ज्यादा होती है जब हम एक प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं। इस तरीके से देखें तो हमारा ब्रेन का, हमारी बॉडी की पूरी प्रॉपर फंक्शनिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इतना ही नहीं, 6% तक का ग्लूकोज भी हमारे ब्रेन को नहीं मिलता है, वो भी इन अ वे हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को हैम्पर कर। ये सारे इश्यूज हमें तब होते हैं हमारी बॉडी को जब हम एक रात नहीं सोते हो। सोचिए फिर अगले दिन होता क्या, अगले दिन हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, हमारा इन अ वे हम काम नहीं कर पाते, हम थका थका फील करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, फोकस नहीं होता किसी चीज में, खाने में कुछ भी खाते हैं, उतना सोच नहीं पाते कि हमें क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, व्हाट इज हेल्दी व्हाट इज अनहेल्दी फॉर अवर। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हमें होती हैं, फिर हम कुछ भी खाते हैं,
सब जस्ट बिकॉज हमने एक रात अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज करी। और सोचिए, आइसिंग ऑन द केक आई विल से, कि वो एक रात के साथ अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें हफ्तों में या महीनों में या डिकेड्स आई कैन से, तो आप सोचिए आपकी हेल्थ किस लेवल तक कॉम्प्रोमाइज हो रही सिर्फ आपके ना सोने की वजह से। तो आई थिंक दैट इज क्वाइट अलार्मिंग इन्फॉर्मेशन। अब आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद तो मुझे लगता है सबको अपने सोने के बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि सोना हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं कहती हमेशा, आप अपनी बॉडी को समझिए कि कुछ लोग 4 घंटे सो के भी अच्छा काम करते हैं, कुछ लोगों को 6 से 8 घंटे लगते हैं, बट ऑन एन एवरेज डेटा जो दिया हुआ है वो मैं आपको मेंशन कर दूंगी यहाँ पे, आप उसको देख सकते हैं। फिर अपनी बॉडी को स्टडी करिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत कम टाइम भी सोते हैं तो भी वो फुल्ली रिचार्ज हो जाते हैं। सबका बॉडी टाइप अलग है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अलग है। तो आप खुद देखिए आपकी बॉडी कितने टाइम में रिफ्रेश या रिचार्ज हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग बट फिक्स योर स्लीप, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट में। यह बहुत ज्यादा जरूरी हमेशा है आपको हेल्दी रखने के लिए। ये था, और इतना ही नहीं, जैसे कि कोई स्टॉक मार्केट है, हम उतना इन्वेस्टमेंट करते, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कब इन्वेस्टमेंट करें। इसी तरह सोना भी 7 से 8 घंटे जरूरी होने के साथ साथ हम कब सोते हैं ये भी बहुत जरूरी है। तो स्लीप में हमारा 10 to 2 जो टाइमिंग है वो हमारा मनी टाइम बोला जाता है स्लीप का। कोशिश करिए उस बीच आप सो जाएं, क्योंकि मैक्सिमम हीलिंग, मैक्सिमम सारे जो भी प्रोसेस हमारी बॉडी में होते हैं हीलिंग के, वो तभी होते हैं जब 10 से 2 के बीच में हम सोते हैं। क्योंकि जो हमारा मेलाटोनिन है, जो हमारा स्लीपिंग हार्मोन है, जो हमें सुलाता है, वो मैक्सिमम सिक्रीट रात को 9 बजे से होता है और पीक वो रात के 2 बजे होता है। तो कोशिश करिए 10 से 2 के बीच में आप सो जाएं, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा स्लीप। अब मैं आपको बताऊंगी कौन सी डिसीजेस होती हैं जब हम सोते नहीं, और मतलब आज के डेट में लोगों में है। सबसे पहला है हमारा डायबिटीज, दूसरा है हमें इंसोम्निया जो नींद ना होने की वजह से होता है, तीसरा डिप्रेशन, एंजाइटी इश्यूज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, हार्ट डिसीजेस, ये सारे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं सिर्फ नींद ना लेने की वजह से। अब मैं आपको बताऊंगी क्या क्या करके आप अपने आप को एक अच्छी स्लीप की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, या आप इन सारे टिप्स को फॉलो करेंगे तो शायद अगर आपको स्लीप में कोई भी इश्यूज हो रहे हैं, जो कि बट ऑब्वियसली सबको हो रहे हैं, तो वो धीरे धीरे अगर आप लॉन्ग रन में इन सारी एक्टिविटीज को इनबिल्ड करेंगे एज अ हैबिट अपनी लाइफ में, तो आपको लॉन्ग रन में बेनिफिट भी मिलेगा और आपको सारे स्लीप इश्यूज जो आपको हो रहे हैं वो आगे नहीं होंगे। पहला है हमारा रिड्यूस योर कैफीन। कैफीन को मोस्टली कोशिश करिए 4 बजे के बाद ना लें अगर आप 10 बजे बेड पे जा रहे हैं, क्योंकि 6 आवर बिफोर आप कैफीन लीजिए, उसके बाद मत लीजिए, क्योंकि जितना आप उसके बाद लेंगे आप 1 घंटे की नींद अपनी कॉम्प्रोमाइज करेंगे। और कैफीन में क्योंकि हमारे एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमारे ब्रेन को एक्टिव करते हैं, और ब्रेन को एक्टिव रखेंगे तो हमें नींद नहीं आएगी। तो कोशिश करिए अपना कैफीन का इंटेक शाम के 4 बजे तक ले लें, चाहे कॉफी हो चाहे टी हो या कुछ भी जो आप ले रहे हैं वो 4 बजे तक लें। उसके बाद कोशिश करें कि ना लें, और लें तो थोड़ा कम क्वांटिटी में लें, धीरे धीरे इस चीज को अपने अंदर इनपुट करिए। दूसरा है हमारा कि फिजिकल मूवमेंट बहुत ज्यादा करें। पहले के टाइम पे जब हम लोग फील्ड में काम करते थे, हमारे एंसेस्टर्स या मजदूर लोग देखिए कितनी जल्दी वो सो जाते हैं, रात होती नहीं कि वो सो जाते हैं, क्योंकि वो फिजिकल एक्सर्शन बहुत देते हैं अपनी बॉडी को। हम और आप आज की डेट में ऑफिस में बैठ के या घर में इतने काम नहीं होते, तो कोशिश करिए आप एक्सरसाइज करिए, अपनी बॉडी को मूव करिए, आप वॉक करिए। वॉक के लिए अपने लिए टाइम निकालिए। आप जब सब चीजों के लिए काम कर रहे हैं तो अपने लिए भी टाइम निकालिए, क्योंकि एक आप ही हैं जो अपने लिए काम करेंगे। तो वॉक करिए ताकि आपका फिजिकल एक्सर्शन थोड़ा हो, क्योंकि वो भी इनिशिएट करेगा आपको सोने के लिए, आपकी बॉडी को हेल्प करेगा सोने में। जब आप फिजिकली एक्सर्ट होते हैं या फिजिकली थके होते हैं, याद करिए कहीं आप घूमने जाते हैं तो जो सिटी टूर होता है, तो जब हम फिजिकली एक्सर्ट हो जाते हैं और हमें सनलाइट भी मिलती रहती है, तो उस दिन हमें रात को नींद काफ़ी अच्छी आती है, क्योंकि विटामिन डी, सनलाइट भी हमें प्रमोट करती है अच्छी नींद के लिए, और साथ में हम फिजिकली एक्सर्ट भी हो चुके होते हैं, फिजिकली थक भी चुके होते हैं, इसलिए हमें एक अच्छी नींद आती है। तो कोशिश करिए फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल एक्सरसाइज अपनी डेली बेसिस की लाइफ में इंट्रोड्यूस करिए। तीसरा है हमारा रात के समय डिनर
7 बजे या 8 बजे के बीच में कर लीजिए और काफी लाइट डिनर करिए ताकि वो डाइजेस्ट हो सके जब तक हम बेड पे जाएं। चौथा है हमारा कि 90 मिनट्स बिफोर बेड अपने फोन को दूर रख दीजिए, क्योंकि फोन की रेजर्स भी हमारे ब्रेन को एक्टिव रखती है। उसके पीछे का मैं साइंस आपको बताती हूँ। जब हम अपने फोन को रखते हैं, जो ब्लू रेजर्स हमारे आंख के रेटिना को दिखती हैं, उससे जो हमारे ब्रेन में पीनियल ग्लैंड होता है, वो जो मेलाटोनिन जो हार्मोन है जो हेल्प करता है हमें सोने में, उसका सिक्रीशन तभी होता है जब हमारे आंखों को रोशनी नहीं मिलती है। और जब हम ऐसे करके अपने फोन को कंटिन्यूअसली देखते रहेंगे, हमारे रेटिना को ब्लू लाइट्स मिलती रहेंगी, तो हमारे पीनियल ग्लैंड को सिग्नल नहीं मिलेगा कि हमें सोने वाला हार्मोन रिलीज करना है। वो कहेगा भैया तुम अभी मत हो, क्योंकि अभी तो दिन है। क्योंकि वो तभी रिलीज होता है जब डार्कनेस होती है या हमारी आंखों को कोई लाइट नहीं मिलती है। लाइट तो देंगे लेकिन मोबाइल की लाइट मत दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। और जब आप सोने जाएं तो रूम को काफी कूल एंड डार्क रखें। देखा गया कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी लोगों को नींद नहीं आती है। तो अपने आप को सनलाइट को एक्सपोज करिए, क्योंकि सेरोटोनिन जैसा हार्मोन जब हम सन को अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हैं, वो तभी रिलीज होता है जब हम सनलाइट अपनी बॉडी को देते हैं। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी में नहीं होती तब भी हमें एक अच्छी नींद आती है। और सेरोटोनिन जो हार्मोन है, हमारा हैप्पी हार्मोन, ही हेल्प करता है रात को हमारे स्लीप हार्मोन को रिलीज होने में। वो दोनों इंटरकनेक्टेड है। सेरोटोनिन रिलीज होगा तो ही मेलाटोनिन अच्छे तरीके से रिलीज होगा और हमें एक अच्छी और गुड क्वालिटी स्लीप मिल पाएगी। तो ये, और साथ में अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, जैसे इंसोम्निया के पेशेंट्स में होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज्यादा एंजाइटी होता है, और लॉन्ग रन तक वो स्ट्रेस एंजाइटी आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। और जैसे मैंने बताया, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहेगा तो आपको नींद नहीं आती है। लिखना शुरू करिए और एक ग्रैटिट्यूड डायरी लिखिए। जब ग्रैटिट्यूड डायरी लिखेंगे तो आपके पूरे दिन में जो जो आपके साथ अच्छा हुआ है, जब आप उसको नोट डाउन करेंगे तो एक आपको पॉजिटिव फीलिंग आएगी एंड ऑफ द डे कि आपके साथ क्या क्या अच्छा हो, किस किस चीज के लिए आप थैंकफुल है। क्योंकि निगेटिव थॉट्स तो बहुत है, निगेटिव चीजें सबकी लाइफ में बहुत ज्यादा होती हैं। पॉजिटिव चीज पूरे दिन में क्या हुई, अगर आप उसको फोकस करके उसे पेन डाउन करेंगे या रोट डाउन करेंगे, तो आपके अंदर जनरेट करेगा जो भी आपको खुशी खुशी सोने के लिए एक्सेलरेट करेगा। तो आई गेस ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और यूजफुल लगी होगी, आपको भी समझ में आएगा कि स्लीपिंग कितना ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं आपको वीडियोस और इन्फॉर्मेशन दूं। साथ में अपने जिन लोगों को आपको लगता है स्लीप के बारे में इन्फॉर्मेशन उनको जानना जरूरी है, इस पर्पज से प्लीज इसको फॉरवर्ड करिए और चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा मोटिव है हम सबको हेल्दी बनाना टू एन मैक्सिमम एक्सटेंट। दिस इज सुरुचि पांडे, सर्टिफाइड हेल्थ कोच। थैंक यू सो मच।